एसआईआर के विरोध में सीएम ममता बनर्जी का प्रदर्शन आज होना है। सड़क पर मार्च कर विरोध करेंगी सीएम ममता बनर्जी। उत्तर 24 परगना में करीब 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च होगा। मार्च के बाद जनसभा भी होनी है जिसे सीएम ममता संबोधित करेंगी। तो एसआईआर को लेकर लगातार विरोध दर्ज कर चुकी हैं। देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जारी है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि करीब 20 दिन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 99.07% मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का विवरण पूरा हो चुका है। लेकिन एसआईआर को लेकर बवाल भी थमता नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, कर्मचारी को दबाकर कार्य कराती है। 5% से ज्यादा बीजेपी के वोट बढ़ाए गए। बिहार में 7% के आसपास विपक्ष के वोट काटे गए। ये रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता था। तो केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता का दुरुपयोग करना, सत्ता में कर्मचारियों को दबा के धमका के मनमाने तरीके से जो नहीं है उनका वोट बनवा लेना, जो है उनका वोट कटवा देना, ये पॉलिसी जब हो जाए किसी गवर्नमेंट की तो ये देश के लिए बहुत ही। वहीं बीजेपी नेता सुरेश प्रभु का कहना है कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाने से चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से चल नहीं पाएगी। देश में जो भी प्रक्रिया सिर्फ बिहार की प्रक्रिया नहीं है, वो पूरे देश में प्रक्रिया करने की शुरुआत हुई है। मुझे लगता है अच्छी मात्रा में जो काम करे उसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे तो चुनाव प्रक्रिया ही एक अच्छी तरह से नहीं सही चल पाएगी। इसलिए मुझे लगता है हम सबको उसको समर्थन देना चाहिए। तमिलनाडु में एसआईआर को लेकर एमडीएमके नेता वाइको की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में तमिलनाडु में एसआईआर के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती दी गई है। कोलकाता में बीएलओ अधिकार संरक्षण समिति के सदस्यों ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। मेदिनीपुर में एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर संग्राम छिड़ चुका है। यहां चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीएलओ और बीएलओ अधिकार संरक्षण समितियों के सदस्यों ने एसआईआर के विरोध में चुनाव आयोग कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और आंदोलन जारी रखने का दावा किया। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति ये मंच बन रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। आंदोलन हम लोग जारी कर चुके हैं क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन अपने बातों से पलट रही है, अपने वादा से पलट रही है, हम लोगों को बुला के इनवाइट करके जोर जबरदस्ती तो नहीं आए, परमिशन लिया गया। पुलिस ने कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए। पश्चिम बंगाल के मोदिनीपुर की पिंगला विधानसभा में बबलू हेम्ब्रम नाम के शख्स की मौत हो गई। उसके परिजनों का आरोप है कि जब उसे पता चला था कि उसके माता पिता का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तब से वो तनाव में था। दादार मृत्यु की कारण 2002 वोटर तालिकाয় नाम नहीं बोले। बढ़ता आगे दिल्ली ब्लास्ट की जांच के तहत जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस ने अस्पतालों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान स्टाफ के लॉकर्स की भी जांच की गई। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देशव्यापी अलर्ट जारी है। ब्लास्ट से जुड़े सर्च ऑपरेशन हैं। इसी के चलते जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में अस्पतालों पर रेड की जा रही है। पुलवामा के अस्पताल में लॉकरों के ताले काटे गए और एक एक लॉकर को खोला गया और उसकी तलाशी ली गई। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। वो भी लॉकरों को खोल कर चेक करते नजर आए। अस्पतालों में पुलिस के चेकिंग अभियान का मकसद ये तय करना है कि कहीं किसी अस्पताल में लॉकरों का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में जाँच और वेरिफिकेशन अभियान चला रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से हथियार और गोला बारूद की बरामदगी के बाद हाल ही में जीएमसी अनंतनाग में एक डॉक्टर के लॉकर में एक AK राइफल बरामद हुई थी, जिसके बाद घाटी के कई जिलों में जांच तेज कर दी गई है। दिल्ली विस्फोट के मामले में NIA और ATS की टीमों ने 14 डॉक्टरों से पूछताछ की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में तैनात इन डॉक्टरों से जांच एजेंसियों ने शाहीन और परवेज से संपर्क के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। पूछताछ के बाद 9 डॉक्टरों को छोड़ दिया गया है, जबकि 5 डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। इनमें सहारनपुर के 3 डॉक्टर शामिल हैं। पूछताछ से पहले संबंधित डॉक्टर के मोबाइल फोन नंबर और इंटरनेट मीडिया पर बने खातों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आतंकियों के नेटवर्क की जड़ें तलाशने में जुटी NIA ने शाहीन और परवेज के संपर्क में रहे 40 से ज्यादा डॉक्टरों की लिस्ट तैयार की है।
खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर में एनएसजी और पंजाब पुलिस ने मॉक ड्रिल की है। ड्रिल के जरिए आतंकी हमले जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारियों को परखा गया है। तस्वीरें अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के बाहर की हैं, जहां अफरा तफरी मची दिख रही है। पंजाब पुलिस और एनएसजी के जवान अलर्ट हैं। हाथों में हथियार लिए जवान आगे की तरफ मार्च कर रहे हैं। सड़क किनारे स्थानीय लोग खड़े हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अचानक ये हो क्या रहा है। ये आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी है, जो अमृतसर के संवेदनशील इलाकों में चलाई जा रही है। पंजाब के दूसरे शहरों में भी इसी तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है, जो संभावित आतंकी खतरों से निपटने की तैयारी को और बेहतर बनाती है।